जय श्री राम साथियों, मैं हूं आपकी बुरासी दीदी। आज हम कर रहे हैं बीएस नेगी की जो किताब है उसकी कुमाऊनी गढ़वाली भाषा एवं बोलियों वाला चैप्टर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले हम देखेंगे जो उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां हैं उनको देखेंगे। कुमाऊनी गढ़वाली को किस तरह से वर्गीकृत किया है तो उसको पहले हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत में हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां बोली जाती हैं। भारत में हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां बोली जाती हैं और उनमें से 5 उपभाषाएं, इनमें से जो पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी को हमने 3 वर्गों में बांटा है। ठीक है, पहाड़ी हिंदी को हमने 3 वर्गों में बांटा है। पूर्वी पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और बीच में मध्य पहाड़ी। ठीक है, पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी, 3 वर्गों में बांटा है हमने किसको, पहाड़ी हिंदी को। अब देखेंगे, ये थी हमारी कौन सी, पूर्वी, ये थी पश्चिमी। ओके, देखिए जो पश्चिमी पहाड़ी है इसमें जौनसारी और हिमाचली आती है। जौनसारी और हिमाचली किस में आती है, पश्चिमी में। देखिए ये उत्तराखंड के जस्ट पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है ना, जिससे ये उत्तरकाशी की सीमा भी लगती है उससे। तो पश्चिमी पहाड़ी में कौन सी आएगी, हिमाचली आएगी एक, और दूसरी कौन सी है, जौनसारी। और जो मध्य पहाड़ी है, ठीक है, जो मध्यवर्ती पहाड़ी है उसमें आती है हमारे मुख्य कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली कौन से में आती है, मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत। ठीक है, और पूर्वी में कौन सी आएगी, पूर्वी में कौन कौन है, देखिए हमारा एक अस्कोट है, पूर्वी में नेपाल है, ये गोरख्याली होगी, ये सारे हमारी पूर्वी पहाड़ी में आएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं। उत्तराखंड में खड़ी बोली के प्रारंभिक रचनाकार गुमानी पंत को माना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में जो खड़ी बोली है इसके प्रारंभिक रचनाकार गुमानी पंत को माना जाता है। और जो गुमानी पंत है इनको रीतिकाल के कवि मानते हैं। हिंदी में जो काल थे, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये तो इनमें से जो रीतिकाल है, इनमें रीतिकाल के कवि माना जाता है गुमानी पंत को, और जो कि क्या है, खड़ी बोली के प्रारंभिक रचनाकार हैं। ठीक है, कहाँ, उत्तराखंड में। अब देखिए, जॉर्ज गियर्सन ने उत्तराखंड की बोलियों को मध्य पहाड़ी भाषा नाम दिया है, क्योंकि देखिए मध्य में है कौन सी आ रही, कुमाऊनी और गढ़वाली आ रही। तो जो गियर्सन है भाषा के बहुत बड़े वैज्ञानिक भी माना जाता है इनको। तो इनको उत्तराखंड की बोलियों में इन्होंने मध्य पहाड़ी भाषा नाम दिया। उत्तराखंड की बोलियों को इन्होंने क्या नाम दिया, मध्य पहाड़ी भाषा का नाम दिया। जॉर्ज गियर्सन ने उत्तराखंड की बोलियों को मध्य पहाड़ी भाषा नाम दिया। और जो पूर्वी पहाड़ी है इसके अंतर्गत नेपाली, खसकुरा या गोरखाली बोली को रखा जाता है। पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत नेपाली, खसकुरा या गोरखाली बोली को रखा जाता है। सुनीति कुमार चटर्जी ने गढ़वाली व कुमाऊनी दोनों बोलियों पर सर्वाधिक प्रभाव राजस्थानी का माना। सुनीति कुमार चटर्जी ने गढ़वाली व कुमाऊनी बोलियों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका माना, राजस्थानी पर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कुमाऊनी गढ़वाली बोलियों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव राजस्थानी बोली का है, ये किसने कहा था, तो किसने कहा था, सुनीति कुमार चटर्जी ने। और उत्तराखंड की बोलियों को मध्य पहाड़ी भाषा किसने नाम दिया था, गियर्सन ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और लोकोक्तियों को अखाड़ा पखाड़ा कहा जाता है, ये तो हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, तो ये तो ठीक है। गढ़वाली अखाड़ा डिस्कस किए थे हमने, और गढ़वाली पखाड़ा भी डिस्कस किए थे, कुमाऊनी, ये गढ़वाली दोनों। और राज्य में लोक वार्ता को पंडुली कहा जाता है। उत्तराखंड में जो लोक वार्ता होती है उसको पंडुली कहा जाता है। ठीक है, और गढ़वाली भाषा की प्रथम कहानी, गढ़वाली भाषा की प्रथम कहानी क्या है, गणेश कौका मित्र श्वाला पकौड़ा। गणेश कौका मित्र श्वाला पकौड़, गणेश कौका मित्र श्वाला पकौड़ा क्या है, गढ़वाली भाषा की प्रथम कहानी है। ठीक है, और एक कविता संग्रह है नया बस्ता नाम से। नया बस्ता नाम से कविता संग्रह किसने लिखा है, हेमंत कुकरेती ने। ठीक है, नया बस्ता कविता संग्रह किसने लिखा, हेमंत कुकरेती ने। और गढ़वाली भाषा की प्रथम कहानी गणेश कौका मित्र श्वाला पकौड़ा ने लिखा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुमाऊं क्षेत्र की बोलियाँ। कुमाऊं क्षेत्र की बोलियाँ इसमें देखेंगे हम। देखिए चलिए, कुमाऊनी बोली भाषा का सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख तिथि युक्त नमूना है, कुमाऊनी बोली भाषा का सर्वप्रथम प्राचीन तिथि युक्त नमूना महेश्वर प्रसाद जोशी ने पिथौरागढ़ के दिगांश से प्राप्त किया। कब किया, 1105-1106 में। ठीक है, जो ये दिगांश अभिलेख है 1105-1106 का पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ। किसने प्राप्त किया था, MP जोशी या महेश्वर प्रसाद जोशी ने।
तो कुमाऊनी बोली का सर्वप्रथम प्राचीन तिथियुक्त अभिलेख कौन सा है? दिगांश अभिलेख। कुमाऊनी बोली का सर्वप्रथम प्राचीन तिथियुक्त नमूना अभिलेख कौन सा है? दिगांश अभिलेख। कब का है? 1105-6 का। कहाँ का? पिथौरागढ़ का। किसने खोजा? महेश्वर प्रसाद जोशी ने। ठीक है। नेक्स्ट, कुमाऊनी बोली पर खड़ी बोली हिंदी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इसको पहाड़ी हिंदी कहते हैं। कुमाऊनी बोली पर खड़ी बोली हिंदी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, जिस कारण हम इसे पहाड़ी हिंदी भी कहते हैं। ठीक है। खड़ी बोली का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने के कारण कुमाऊनी को पहाड़ी हिंदी भी कहा जाता है। ठीक है। अभी हम कुमाऊनी की बात कर रहे हैं। कुमाऊनी भाषा के संबंध में 2 दृष्टिकोण हैं। ठीक है। जिसमें पहला, कुमाऊनी का विकास दरद, खस, पैशाची और प्राकृत से हुआ है। देखिए, कुमाऊनी भाषा के जो विकास है, इसके दृष्टिकोण में भी 2 दृष्टिकोण हैं। इसमें पहला दृष्टिकोण क्या है? कुमाऊनी का विकास किससे हुआ है? दरद, खस, पैचाशी और प्राकृत से। दरद, खस, पैशाची और प्राकृत से हुआ है पहला दृष्टिकोण। और दूसरा दृष्टिकोण है कि जो कुमाऊनी का विकास है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसमें भी अलग अलग जो भाषाविद हैं उन सबके अलग अलग मायने हैं। ठीक है। तो जो सुनीति कुमार चटर्जी हैं, जो राजस्थानी बोली का प्रभाव मानते हैं, और जो गियर्सन मध्यवर्ती पहाड़ी में मानते हैं ये उत्तराखंड की भाषाओं को। और इन दोनों ने विकास माना है कुमाऊनी का खस और दरद से माना है। ठीक है। दरद और खस से माने हैं। ठीक है। और इनका अनुसरण किया डी शर्मा ने किया, जिसके अनुसरण में डी शर्मा ने कुमाऊनी बोली का मूल स्रोत दरद पहाड़ी को मानते हैं। और ये जो डी शर्मा है, ये हिमालयी क्षेत्रों के विशेषज्ञ के तौर पे जाने जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है, हिमालयी क्षेत्रों के विशेषज्ञ के तौर पे जाने जाते हैं। कौन? डी शर्मा। तो जो कुमाऊनी का विकास दरद, खस, खस, पैचाशी और दरद, खस, पैशाची और प्राकृत से बोला था। इनमें से दरद खस के पक्ष में थे गियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी, और इसी का अनुसरण किया था डी शर्मा ने। और डी शर्मा क्या है? हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ हैं। और सौरसेनी अपभ्रंश से विकास कौन मानते हैं? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और बद्रीदत्त पांडे। ठीक है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और बद्रीदत्त पांडे कुमाऊनी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं। जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और बद्रीदत्त पांडे हैं, ये सौरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुमाऊनी भाषा में दुधबोली नामक पत्रिका का संपादन मथुरादत्त मठपाल द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा कुमाऊनी में कामगढ़, पहरू, आदली कुशली, कुर्मांचल अखबार का भी प्रकाशन हो रहा है। कुमाऊनी भाषा में दुधबोली नामक पत्रिका है। इसका संपादन मथुरादत्त मठपाल द्वारा किया जाता है। और कुमाऊनी में है जो और भी अन्य पत्रिकाएं हैं, जैसे कामगढ़, पहरू, आदली कुशली, कुर्मांचल अखबार। कामगढ़, पहरू, आदली कुशली, कुर्मांचल अखबार। कामगढ़, पहरू, आदली कुशली, कुर्मांचल अखबार, ये सारे क्या है? हमारे कुमाऊनी भाषा की पत्रिकाएं हैं। और दुधबोली पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? मथुरादत्त मठपाल। कुमाऊनी भाषा की पत्रिका है। ठीक है। चलिए, प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को 4 वर्गों में और 12 बोलियों में विभक्त किया है। प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को 4 वर्गों और 12 बोलियों में विभक्त किया है। प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को 4 वर्गों एवं 12 बोलियों में विभक्त किया है। ठीक है। जो त्रिलोचन पांडे हैं, इन्होंने कुमाऊनी को 4 वर्गों एवं 12 बोलियों में विभक्त किया है। कुमाऊनी बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? नारी जीवन। कुमाऊनी बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? नारी जीवन। नारी जीवन क्या है? कुमाऊनी बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना है। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले अब चलिए देखते हैं फिर से। कुमाऊनी बोली का सर्वप्रथम प्राचीन तिथियुक्त नमूना क्या था? दिगांश अभिलेख पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ था। 1105-6 का MP जोशी ने खोजा था। और कुमाऊनी बोली पर सर्वाधिक प्रभाव इसका खड़ी बोली से पड़ने के कारण इसको पहाड़ी बोली के अंतर्गत रखा गया है। कुमाऊनी भाषा के संबंध में 2 दृष्टिकोण थे। पहला था कुमाऊनी भाषा का विकास दरद, खस, पैशाची और प्राकृत से हुआ है। दूसरा था सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। दरद, खस का समर्थन करने वाले थे गियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी, और डी शर्मा ने इनका अनुसरण किया था हिमालयी
बोलियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं डी शर्मा। और शौरसेनी अपभ्रंश का समर्थन किया था डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा और बद्रीदत्त पांडे जी ने। और दूध बोली नामक पत्रिका का संपादन किया था करते हैं मथुरादत्त मटपाल और हैं कामगढ़ पहरू, आदली कुशली और कुरमांचल अखबार। कामगढ़ पहरू, आदली कुशली और कुरमांचल अखबार ये भी क्या है, कुमाऊनी पत्रिकाएं। और जो प्रख्यात भाषाविद त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को 4 वर्गों और 12 बोलियों में विभक्त किया है। 4 वर्गों और 12 बोलियों में विभक्त किया है। किसने किया? त्रिलोचन पांडे ने। भाषाविद त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को 4 वर्गों और 12 बोलियों में विभक्त किया है। और कुमाऊनी की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? नारी जीवन। कुमाऊनी को कितने वर्गों में बांटा है त्रिलोचन पांडे ने? 4 वर्गों में और 12 बोलियों में। कुमाऊनी को 4 वर्गों और 12 बोलियों में, 4 वर्ग 12 बोलियाँ, 4 वर्ग 12 बोलियाँ बांटा है त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को। और सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है कुमाऊनी की? नारी जीवन। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कुमाऊनी बोली के प्रकार। देखिए कितने भागों में बांटा था कुमाऊनी को? 4 वर्गों और 12 बोलियों में। देखिए 4 वर्ग, पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी, 4 वर्ग हो गए। इनके कितनी बोलियां बताई हैं? 12 बोलियां। 4 का 4, 4 दूनी 8, 9 10 11। देखिए यहाँ चौक रखा भी है 12, तो ठीक है। 4 बोलियों, 4 भागों और 12 बोलियों में, 4 वर्ग और 12 भागों में। चलो देखते हैं पूर्वी कुमाऊनी में कौन सी आती है। पूर्वी कुमाऊनी में आती है कुमैया, शौरियाली, शिराली और अस्कोटी। ठीक है, पूर्वी कुमाऊनी। देखिए कुमाऊं के सबसे पूर्व में कौन सा जिला है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ को हम क्या बोलते हैं? शौर क्षेत्र बोलते हैं। तो शौर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा शौरियाली हो गई। और पिथौरागढ़ में ही डीडी हाट नामक जगह पड़ती है। डीडी हाट को हम बोलते हैं सीरा। डीडी हाट के लिए हम प्रयोग करते हैं शब्द सीरा। जो डीडी हाट में सब बोली जाएगी उसको बोलेंगे शिराली। ठीक है। और अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये भी पिथौरागढ़ में है। तो अस्कोटी, पिथौरागढ़ का जो अस्कोट क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है अस्कोटी। और कुमैया भी यहीं बोली जाती है। ठीक है, तो 4 तो इजी से याद हो जाएंगे, कुमैया, शौरियाली, शिराली, अस्कोटी। देखिए शौर क्षेत्र पिथौरागढ़ को बोलते हैं, तो शौरियाली पिथौरागढ़ के, शिरा क्षेत्र, शौरियाली, शिराली, अस्कोटी और कुमैया। 4 आसानों से याद हो गई, शौरियाली, शिराली, अस्कोटी और कुमैया। अब देखेंगे हम कहाँ की? पश्चिमी की, पश्चिमी कुमाऊनी की। पश्चिमी कुमाऊनी में कौन सी है? खसपराजिया, गंगोई, चौगरखिया और दनपुरिया, पछाई, फालदाकोटी। देखिए खसपराजिया, गंगोई, चौगरखिया, खसपराजिया, गंगोई, चौगरखिया, दनपुरिया, पछाई, फालदाकोटी। ये किस में आ गई? हमारी पश्चिमी कुमाऊनी में। अब उत्तरी की देखेंगे। उत्तरी कुमाऊनी में जोहारी और भोटिया, जोहारी और भोटिया, जोहारी और भोटिया कहाँ पे आएगी? उत्तरी कुमाऊनी में। और दक्षिणी कुमाऊनी में कौन से आ जाएंगे? देखिए सबसे दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर है ना, लेकिन उधम सिंह नगर क्या है? हमारा मैदानी ज़िला है। तो अगर मैदानी ज़िले को ना लेके पहाड़ी ज़िले में देखेंगे तो नैनीताल आएगा। तो कुमाऊनी, तो अधिक दक्षिणी कुमाऊनी कहाँ पे बोली जाती है? रजभैंसी। रजभैंसी नैनीताल की कुमाऊनी, या इसको नैनतलिया भी बोलते हैं। ठीक है, रजभैंसी या नैनीताल के कुमाऊनी या नैनतलिया दक्षिणी हो गई। ठीक है, उत्तरी जौहारी और भोटिया। पूर्वी सरल थी सौराली, शिराली, अस्कोटी और कुमैया। दक्षिणी थी रजभैंसी, जिसको नैनतलिया भी बोलते हैं नैनीताल की, और उत्तरी जौहारी और भोटिया। और थोड़ी मुश्किल थी पश्चिमी कुमाऊनी। पश्चिमी कुमाऊनी में कौन सी? देखिए दनपुरिया, पछाई, फालदाकोटी, गंगोई, चौगरखिया, खसपराजिया, गंगोई, चौगरखिया, दनपुरिया, फालदाकोटी। खसपराजिया, गंगोई, चौगरखिया, दनपुरिया, पछाई, फालदाकोटी। खसपराजिया, गंगोई, चौगरखिया, दनपुरिया, पछाई, फालदाकोटी। खसपराजिया, गंगोई, चौगरखिया, दनपुरिया, पछाई, फालदाकोटी। फिर से खसपराजिया, दनपुरिया, गंगोई, चौगरखिया, पछाई, फालदाकोटी। खसपराजिया, गंगोई, चौगरखिया, दनपुरिया, पछाई, फालदाकोटी। चलिए ये थी हमारी कुमाऊनी। अब और देखते हैं पश्चिमी कुमाऊनी। पश्चिमी कुमाऊनी देखिए, पश्चिमी कुमाऊनी थोड़ा सा मुश्किल थी ना, दक्षिणी, उत्तरी एंड पूर्वी। पहले पूर्वी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अरे ये तो इसने पूरा डिटेल में दिया है, ये नई वाली बुक है ना, इसमें थोड़ा अच्छे से दे रखा है पहले से। चलिए इसको देखते हैं पहले। पूर्वी कुमाऊनी, पूर्वी कुमाऊनी की क्या बोला हमने? शौरियाली पिथौरागढ़ जिले के शौर क्षेत्र में, शौर परगने की बोली को शौरियाली बोलते हैं। ठीक है,
पिथौरागढ़ जिले के शौर परगने की बोली को शौरियाली बोलते हैं। शौर का मुख्य भूभाग शैण या मैदानी है। शौर का मुख्य भूभाग क्या है? मैदानी है या शैण है। ठीक है, शायद इसलिए इस क्षेत्र को शैणी शौर भी कहते हैं। शैणी शौर किसको बोलते हैं? शौर क्षेत्र को। शौर क्षेत्र को क्या बोलते हैं? शैणी शौर। शौरियाली बोली शौर क्षेत्र के अलावा दक्षिणी जोहार और पूर्वी गंगोली परगने के में कुछ लोगों द्वारा भी बोली जाती है। शौरियाली बोली शौर क्षेत्र के अलावा दक्षिणी जोहार और पूर्वी गंगोली परगने में भी कुछ लोगों द्वारा बोली जाती है। शौर क्षेत्र का भूभाग शैण और मैदानी है, इसको शैणी शौर भी कहते हैं। ठीक है, और शौरियाली कहाँ भी बोली जाती है? शौर क्षेत्र के अलावा दक्षिणी जोहार और पूर्वी गंगोली क्षेत्र में भी बोली जाती है। चलिए अब हम पढ़ेंगे अस्कोटी। अस्कोटी में देखिए, अस्कोटी पूर्वी कुमाऊनी की ही बोली है। पिथौरागढ़ जिले के सीरा भूभाग, पिथौरागढ़ जिले के सीरा भूभाग के उत्तर पूर्व में स्थित अस्कोट क्षेत्र की बोली को अस्कोटी कहा जाता है। पिथौरागढ़ जिले के सीरा भूभाग के उत्तर पूर्व में स्थित अस्कोट क्षेत्र की बोली को अस्कोटी कहा जाता है। अस्कोटी कहा जाता है। ठीक है, पिथौरागढ़ जिले के सीरा भूभाग के उत्तर पूर्व में स्थित अस्कोट क्षेत्र की बोली को अस्कोटी कहा जाता है। अस्कोटी बोली शौरियाली जैसी मानी जाती है। अस्कोटी बोली कैसी मानी जाती है? शौरियाली जैसी मानी जाती है। जोहार तथा नेपाल के निकटवर्ती क्षेत्र होने के कारण इस पे जोहारी और नेपाली का प्रभाव भी दिखता है। किसमें? अस्कोटी पहाड़ी में, अस्कोटी कुमाऊनी में। ओके, पूर्वी कुमाऊनी की बोली है। पिथौरागढ़ जिले के सीरा भूभाग के, सीरा इनकी डीडी हाट के उत्तर पूर्व में स्थित अस्कोट क्षेत्र में बोली जाती है। यानी कि ये सीरा के उत्तर पूर्व में है क्या हमारा अस्कोट। अस्कोटी बोली को शौरियाली जैसा ही मानते हैं। शौरियाली की जो शौर क्षेत्र में बोली जाती है। जोहार तथा नेपाल के निकटवर्ती क्षेत्र होने के कारण इसमें जोहारी और नेपाल का भी प्रभाव दिखाई देता है। जोहारी और नेपाली का प्रभाव भी दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे। कुमैया या कुमाऊँ, कुमाई, कुमैया या कुमाई यह काली कुमाऊँ क्षेत्र की बोली है। यह कुमैया या कुमाई काली कुमाऊँ क्षेत्र की बोली है। काली शारदा नदी के किनारे बसे होने के कारण इस क्षेत्र को काली कुमाऊँ के नाम से जाना जाता है। काली शारदा नदी के किनारे बसे होने के कारण इस क्षेत्र को काली कुमाऊँ के नाम से जाना जाता है। काली कुमाऊँ की बोली कुमैया या कुमाई नाम से जानी जाती है। काली कुमाऊँ की बोली कुमैया या कुमाई नाम से जानी जाती है। यह काली कुमाऊँ क्षेत्र की बोली है कोट कुमैया। ठीक है, और काली नदी या शारदा नदी के क्षेत्र में होने के कारण इसको कुमैया या कुमाई नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, अब देखिए सीराली। सीराली क्या है? सीरा यानी कि डीडी हाट। चलिए, पूर्वी कुमाऊँ की बोली है तो पता है हमको। पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट के पश्चिम में तथा गंगोली के पूर्व भाग में भूभाग सीरा कहलाता है। पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट के पश्चिम में गंगोली के पूर्व का भूभाग और अस्कोट का पश्चिमी भूभाग सीरा कहलाता है। सीरा क्षेत्र की बोली सीराली या सीरियाली कहलाती है। सीरा क्षेत्र की बोली सीराली या सीरियाली कहलाती है। सीराली बोली पर देखिए, अस्कोट का होगा, शौरियाली का होगा, गंगोली का होगा, जोहारी, इन सभी बोलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए सीरा कहाँ पर है बोला? अस्कोट के पश्चिम में और गंगोली के पूर्व में। तो अस्कोटी और गंगोली का प्रभाव होगा। और सीरा क्षेत्र की बोली सीराली या सीरियाली कहलाती है। हाँ, और जोहारी और ये शौरियाली का भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारी पूर्वी कुमाऊँ की बोलियाँ थी। और अब देखते हैं हम उत्तरी कुमाऊँ की केवल 2 थी जो कि आसान सी हैं। वो कौन सी हैं? जोहारी और भोटिया बोली। ठीक है, जोहारी क्या है? तिब्बती भाषा का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। ठीक है, किसमें? जोहारी क्या है? हमारी उत्तरी कुमाऊँ की बोली है। उत्तरी कुमाऊँ की 2 बोलियाँ हैं, जोहारी और भोटिया। जोहारी पे किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है किस पे? जोहारी पे। और दूसरी है भोटिया बोली कुमाऊँ के उत्तर तिब्बत तथा नेपाल से लगे सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। भोटिया बोली कुमाऊँ के उत्तर तिब्बत तथा नेपाल से लगे सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। भोटिया बोली कहाँ बोली जाती है?
कुमाऊँ के उत्तर तिब्बत तथा नेपाल से लगे सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, जोहारी। अब देखिए दक्षिणी कुमाऊनी। दक्षिणी कुमाऊनी की एकमात्र है रजभैंसी, इसको नैनतलिया भी बोलते हैं। ठीक है, नैनीताल की कुमाऊनी रजभैंसी। दक्षिणी कुमाऊनी की भी एक ही है, कुछ लोग इसे रजभैंसी भी कहते हैं। ठीक है, रजभैंसी, रजभैंसी भी कहते हैं। यह नैनीताल की के रॉ और चौभैसी पट्टियों में बोली जाती है। रॉ और चौभैसी पट्टियों में बोली जाती है। कौन? नैनतलिया या रजभैंसी। यह भीमताल, हल्द्वानी, काठगोदाम आदि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। भीमताल, हल्द्वानी, काठगोदाम आदि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। कुछ जगह है इसे नैनतलिया भी कहा जाता है। रजभैंसी नैनीताल की कुमाऊनी, कुछ लोग इसे रजभैंसी भी कहते हैं। यह नैनीताल के रॉ और चौभैसी पट्टियों में बोली जाती है। यह भीमताल, हल्द्वानी और काठगोदाम आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये हमारी पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी हो गई। अब हम पढ़ेंगे कौन सी? पश्चिमी। पश्चिमी में हमको थोड़ा मुश्किल लग रहा था, तो अब हम पश्चिमी को लास्ट में करेंगे और इसको थोड़ा डिटेल में अच्छे से करेंगे। ओके, चलिए। पहली है खस पराजिया। खस परजिया, मैं कुछ भी बोलती हूँ, मेरे उच्चारण में थोड़ा मिस्टेक रहती है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, खस परजिया। खस परजिया यह पश्चिमी कुमाऊनी की बोली है। यह पश्चिमी कुमाऊनी की बोली है खस परजिया। इस बोली को खस परजिया या खास प्रजा भी कहते हैं। खास परजिया या खास प्रजा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ऐसी मिस्टेक है, मेरी नहीं है। ठीक है, कहीं पे कुछ रहता है। चलिए, यह बोली मुख्यतः बारामंडल परगने में बोली जाती है। खास परजिया मुख्यतः बारामंडल परगने में बोली जाती है। 12 मंडलों के सामूहिक क्षेत्र को बारामंडल कहा गया। 12 मंडलों के सामूहिक क्षेत्र को बारामंडल कहा गया। कुछ लोग इसे खस जाति की बोली कहते हैं। खस परजिया बोली अल्मोड़ा के बारामंडल क्षेत्र में बोली जाती है। अल्मोड़ा नगर में बोले जाने वाली खस परजिया को ही परिनिष्ठित कहते हैं। परिनिष्ठित, अल्मोड़ा नगर में बोली जाने वाली खस परजिया को ही परिनिष्ठित कहते हैं। चलिए, खस परजिया को और क्या बोलते हैं? खास परजिया या खास प्रजा बोलते हैं। मुख्यतः बारामंडल परगने में बोली जाती है। 12 मंडलों का सामूहिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? बारामंडल परगना। और इसे खस जाति के लोग बोलते हैं। ठीक है, खस जाति की बोली भी कहते हैं। किसको? खस परजिया। खस से ही समझ पा रहा है कि खस जाति की बोली भी कहेंगे। खस परजिया बोली अल्मोड़ा के बारामंडल क्षेत्र में बोली जाती है। अल्मोड़ा नगर में बोली जाने वाली खस परजिया को ही क्या बोलते हैं? परिनिष्ठित कहते हैं। चलिए, ये थी हमारी खस परजिया, पश्चिमी कुमाऊनी की बोली थी। अब नेक्स्ट है दनपुरिया। दनपुरिया भी क्या है? हमारी पश्चिमी कुमाऊनी की बोली है। ठीक है, दनपुरिया बोली का क्षेत्र कहाँ है? दानपुर में बोली जाती है दानपुरिया। यह बोली दानपुर के अतिरिक्त तल्ला दानपुर, मल्ला कत्यूर, बिचला कत्यूर, पल्ला कमश्यार, यल्ला कमश्यार, ढोंग, नाकुरी, मल्ला रिठागाड़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। दनपुरिया बोली बागेश्वर के दानपुर क्षेत्र में बोली जाती है। इसको फिर से देखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा टर्म ज़्यादा दे रखी है, जगह ज़्यादा दे रखी है। दनपुरिया बोली पश्चिमी कुमाऊनी की बोली है। दनपुरिया बोली का क्षेत्र दानपुर है। दानपुर कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में पड़ता है। ठीक है, और दानपुर के अतिरिक्त तल्ला दानपुर, तल्ला कत्यूर, मल्ला कत्यूर, दानपुर, तल्ला कत्यूर, मल्ला कत्यूर, बिचला कत्यूर, यानी पूरा कत्यूर, तल्ला कत्यूर, मल्ला कत्यूर और बिचला कत्यूर, तल्ला दानपुर हो गया। और पल्ला कमश्यार, यल्ला कमश्यार और यल्ला कमश्यार, ढोंग और नाकुरी, मल्ला रिठागाड़ क्षेत्रों में भी बोली जाती है। ठीक है, अब आगे चलिए। नेक्स्ट है चौगरखिया। चौगरखिया भी क्या है? हमारी पश्चिमी कुमाऊनी की बोली है। ओके, पश्चिमी कुमाऊनी की बोली है। चौगरखिया बोली का क्षेत्र क्या है? काली कुमाऊं परगने का उत्तरी पश्चिमी भाग। ओके, काली कुमाऊं परगने का उत्तरी पश्चिमी भाग चौगरखिया बोली का क्षेत्र है। चौगरखिया बोली का क्षेत्र क्या है? काली कुमाऊं परगने का उत्तरी पश्चिमी भाग। काली कुमाऊनी परगने का उत्तरी पश्चिमी भाग क्या है? हमारा चौगरखिया बोली का क्षेत्र है। काली कुमाऊनी परगने का उत्तरी पश्चिमी भाग। चलिए नेक्स्ट, गंगोली या गंगोई। गंगोली पश्चिमी कुमाऊनी की ही बोली है। गंगोली क्या है? पश्चिमी कुमाऊनी की बोली है। सरयू और रामगंगा का दक्षिणवर्ती क्षेत्र गंगोली या गंगावर्ती कहलाता है।
गंगोली क्या है? पश्चिमी कुमाऊनी की बोली है। सरयू और रामगंगा का जो दक्षिणवर्ती क्षेत्र है, सरयू और रामगंगा का दक्षिणवर्ती क्षेत्र गंगोली या गंगावर्ती कहलाता है। गंगोली या गंगावर्ती कहलाता है। यह बोली गंगोली तथा उत्तर में उससे लगे दानपुर परगने के कुछ गांवों में बोली जाती है। गंगोली तथा उससे लगे दानपुर परगने के कुछ परगनों में बोली जाती है गंगोली। गंगोली नाम से ही स्पष्ट है कि गंगोली में बोली जाती है। और इसके अंतर्गत बेल पछाड़ू, बेल पड़ाऊ, पुंगराऊ, अठगांव, कुमेश्वर पट्टियाँ आती हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आती हैं? बेल पड़ाऊ, पुंगराऊ, अठगांव, कुमेश्वर पट्टियाँ आती हैं। बेल पड़ाऊ, पुंगराऊ, अठगांव और कुमेश्वर पट्टियाँ आती हैं। किसमें? गंगोई या गंगोली में। गंगोई या गंगोली में बेल पड़ाऊ, पुंगराऊ, अठगांव, कुमेश्वर पट्टियाँ आती हैं। कहाँ पे? गंगोली या दानपुर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। नेक्स्ट है पछाई। पछाई क्या है? पछाई भी क्या है? एक पश्चिमी कुमाऊनी की एक बोली है। पाली पछाऊ में गेवाड़, गिवाड़, चौकोट, दोरा या द्वारा, सल्ट, सिलौर, मासी, चौखुटिया आदि पट्टियाँ आती हैं। पछाई पश्चिमी कुमाऊनी की एक बोली है। पछाई पश्चिमी कुमाऊनी की एक बोली है। पाली पछाऊ में गेवाड़, गिवाड़, पाली पछाऊ में गेवाड़, गिवाड़, चौकोट, दोरा, द्वारा, सल्ट, सिलौर, मासी, चौखुटिया आदि पट्टियाँ आती हैं। ये अल्मोड़ा के कुछ हिस्से हैं, जैसे सल्ट जहाँ पे सल्ट कांड हुआ था, मासी जहाँ पे ये सोनपुर पशु मेला लगता है, चौखुटिया जहाँ के वो थे मालूशाही राजा थे। तो और गिवाड़ ये सभी अल्मोड़ा में पड़ता है। गेवाड़ का जो मंदिर है, सॉरी वो गैराड़ है, गेवाड़ है अल्मोड़ा में। मेरे को अभी कुछ उसका रिलेटेड पॉइंट याद नहीं आ रहा है। तो ये इन पट्टियों में पछाई बोली जाती है। ठीक है। फालदाकोटी बोली है। फालदाकोट परगने में बोली जाती है। अल्मोड़ा व नैनीताल के कुछ क्षेत्र एवं पाली पछाऊ के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। परगना फालदाकोटी बोली कहाँ बोली जाती है? परगना फालदाकोट अल्मोड़ा व नैनीताल के कुछ क्षेत्र एवं पाली पछाऊ के कुछ क्षेत्र के बीच में ये बोली जाती है। चलिए, ये थी हमारी कुमाऊं क्षेत्र की बोलियाँ। कौन कौन सी थी? 4 वर्गों में बटा था हमने। पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी में। पूर्वी में कुमैया, शिरियाली, शौराली, अस्कोटी। पश्चिमी में खसपराजिया, गांगोली, चौगरखिया, धनपुरिया, पछाई, फालदाकोटी। ये थी पश्चिमी में। और उत्तरी में थी जोहारी और पोहटिया। दक्षिण में थी रजभैंसी, नैनीतालिया या नड़तलिया। ओके, चलिए, ये कुमाऊनी की बात हो गई। अब देखेंगे कुमाऊनी क्षेत्र की अन्य बोलियाँ। कुमाऊनी क्षेत्र की जो इनके अलावा और भी बोलियाँ हैं उनको भी देखेंगे। गोरख्याली बोली, यह बोली नेपाल से लगे क्षेत्र एवं अल्मोड़ा आदि स्थानों में प्रवासी गोरखों द्वारा बोली जाती है। गोरख्याली बोली नेपाल से लगे क्षेत्र एवं अल्मोड़ा आदि स्थानों में प्रवासी गोरखों की बोली है। मचकुमैया बोली। नेक्स्ट है मचकुमैया बोली। गढ़वाल कुमाऊं के सीमावर्ती क्षेत्र में बोलते हैं। मचकुमैया बोली को गढ़वाल कुमाऊं के सीमावर्ती क्षेत्र में बोलते हैं। इसे गढ़वाली कुमाऊनी का मिलाजुला रूप भी कहते हैं। मचकुमैया बोली को गढ़वाली कुमाऊनी का मिलाजुला रूप भी कहते हैं। और नेक्स्ट है भावरी टनकपुर से काशीपुर के मध्य क्षेत्र में बोली जाती है। टनकपुर से काशीपुर के मध्य क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सी? भावरी बोली। रंगलऊ भाषा पिथौरागढ़ की दारमा, ब्यास, चौंदास पट्टियों में बोली जाती है। ठीक है, रंगलऊ भाषा है जो पिथौरागढ़ के दारमा, ब्यास, चौंदास पट्टियों में बोली जाती है। इसे दारमा में रड लऊ भी कहते हैं। धारचूला तहसील के दारमा, ब्योंस एवं चौंदोस क्षेत्र में रहने वाली सौकाऊ भोटियों की बोली रंग कहलाती है। धारचूला तहसील के दारमा, ब्योंस एवं चौंदोस क्षेत्र में रहने वाली सौकाऊ भोटियों की बोली रंग कहलाती है। कुमाऊनी बोली पर अवधी बोली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। और कुमाऊनी बोली में 100 के स्थान पर 100 का भी अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, कुमाऊनी बोली में 100 के स्थान पर 100 का अधिक प्रयोग होता है।
देखिए मैं इन 2 शौ को एक ही बोलती हूँ क्योंकि मैं भी कुमाऊनी हूँ, तो इनका अगर मेरे कभी शौ बोलने में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कुमाऊनी जान के माफ़ कीजिएगा। ओके, शौ और शौ मेरे लिए दोनों शौ एक जैसे हैं। हालांकि मैं जानती हूँ ये तालबी शौ, ये दंती शौ है, इसको दांत से बोला जाता है, इसको तालव्य से इसका उच्चारण होता है। और जो पेट कटा शौ या इसको मूर्धन्ती शौ बोलते हैं, इसका मूर्धन्य से उच्चारण होता है, लेकिन जिससे बोला नहीं जाता है उसके लिए सारे शौ एक जैसे होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है पिथौरागढ़ का उत्तरी क्षेत्र। पिथौरागढ़ का उत्तरी क्षेत्र है शौका बहुल ओके शौका बोली क्षेत्र का बहुल क्षेत्र है। शौका जैसे शौका प्रजाति भी है ना वहाँ पे, मतलब शौका जनजाति भी रहती है, शौका भोटियों को बोलते हैं शौका। तो उत्तरी क्षेत्र जो ये है इसको शौका बहुल क्षेत्र है। ओके, चलिए नेक्स्ट है राजी पिथौरागढ़ के अस्कोट, डीडीहाट, धारचूला के आसपास बनरौत लोग राजी बोली बोलते हैं। देखिए जो बनरौत लोग हैं राजी जनजाति के लोग, ये अस्कोट, डीडीहाट, धारचूला के आसपास में रहते हैं। अस्कोट, डीडीहाट, धारचूला यानी पिथौरागढ़ में ही सबसे ज़्यादा है ये, अस्कोट, डीडीहाट, धारचूला के आसपास। तो ये बनरौत लोग हैं जो क्या बोलते हैं, राजी बोली। राजी बोली को अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब दिया गया 1881 में इनको दिया गया आदिम जनजाति का दर्जा। आदिम जनजाति किसको, राजी और बोक्सा को, राजी और बोक्सा को दिया गया आदिम जनजाति का दर्जा 1881 में। और 5 जनजातियों को दिया गया था 1867 में जनजाति का दर्जा, अनुसूचित जनजाति का दर्जा। वो थी थारू, जौनसारी, राजी, भोटिया। ये कौन सी मिक्स कर रही हूँ मैं, जौनसारी, थारू, राजी, जौनसारी, भोटिया, एक मिक्स कर रही हूँ। चलिए अभी देखते हैं। तो इनको दिया गया था 1867 में। लोकर समिति की सुकुमारी पर लोकर समिति आती है 1865 में। ठीक है, थारू, राजी, बोक्सा, जौनसारी, भोटिया, हाँ वो तो गई। थारू, राजी, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, थारू, राजी, बोक्सा, जौनसारी, भोटिया, हाँ तो गई 1867 में इन 5 को। और आदिम में केवल 2 हैं, राजी और बोक्सा। अच्छा, जो ये राजी है कहाँ पे होती है, पिथौरागढ़ के जो डीडीहाट, राजकोट और धारचूला क्षेत्र में यहाँ पे बोली जाती है। बांग्ला कुमाऊं के दक्षिणी भाग में बंगाली लोगों का निवास है। कुमाऊं के दक्षिणी भाग में बंगाली लोगों का निवास है जो कि बंगला बोली बोलते हैं, बंगला भाषा बोलते हैं। ठीक है, बोक्सा अभी हमने बात की थी ना। बोक्साड़ी कुमाऊं के दक्षिणी छोर में रहने वाली बोक्सा जनजाति बोक्साड़ी बोली बोलते हैं। कुमाऊं के दक्षिणी छोर में रहने वाली बोक्सा जनजाति बोक्साड़ी बोली बोलते हैं। और पंजाबी कुमाऊं का दक्षिणी भूभाग सिख बहुल है। कुमाऊं का दक्षिणी भूभाग सिख बहुल है। दक्षिणी यानी कि उधम सिंह नगर है ना हमारा सबसे दक्षिणी जिला। ठीक है, जसपुर, बाजपुर, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में पंजाबी भाषा के लोग पंजाबी बोली का प्रयोग करते हैं। हल्द्वानी नैनीताल में आता है। ठीक है, बाकी जो दे रखे हैं ये सारे उधम सिंह नगर के हिस्से हैं। कुमाऊनी का दक्षिणी मतलब ये पंजाबी कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, जसपुर, बाजपुर, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में पंजाबी भाषा बोली जाती है। ठीक है, ये देखते हैं अभी। चलिए कुमाऊनी को ख़त्म करने की सोचते हैं। ठीक है, कुमाऊनी लोक साहित्य का इतिहास। अब हम क्या पढ़ेंगे, कुमाऊनी लोक साहित्य का इतिहास। कुमाऊनी बोली एवं भाषा में उत्कृष्ट साहित्य सृजन हेतु राज्य सरकार द्वारा 2023 में साहित्य गौरव पुरस्कार की घोषणा के तहत गुमानी पंत पुरस्कार की शुरुआत की गई है, और जो सर्वप्रथम राजेंद्र सिंह बोरा त्रिभुवनगिरी को दिया जाएगा। ठीक है, कुमाऊनी बोली एवं भाषा में उत्कृष्ट साहित्य सृजन हेतु, मतलब जो कुमाऊनी बोली भाषा में उत्कृष्ट साहित्य बनाएगा उसको 2023 से शुरू हुआ है साहित्य गौरव पुरस्कार योजना के तहत गुमानी पंत योजना। गुमानी पंत कौन थे, कुमाऊनी भाषा के प्रथम कवि थे ना, कुमाऊनी भाषा के प्रथम कवि थे उत्तराखंड में। तो इनको इन्हीं के नाम से एक अवार्ड की शुरुआत की गई है
गुमानी पंत पुरस्कार जो कि सबसे पहला मिला है, 2023 में ही शुरुआत हुई है, राजेंद्र सिंह बोरा को। और इनको त्रिभुवन गिरी भी कहा जाता है, राजेंद्र सिंह बोरा त्रिभुवन गिरी इनको दिया गया है। ठीक है। कुमाऊनी के लिखित साहित्य को प्रकाश में लाने के लिए, कुमाऊनी के लिखित साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय तत्कालीन स्थानीय अखबारों को जाता है, जिनमें अल्मोड़ा अखबार, कुमाऊं कुमुद, शक्ति, अचल आदि प्रमुख हैं। यानी कि जो कुमाऊनी में लिखित साहित्य है, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जो उस समय के अखबार थे उनको जाते हैं। अल्मोड़ा अखबार कब आया था? 1871 में। रिबेटिंग क्लब 1870 में स्थापित, इसने निकाला था इसको। कुमाऊं कुमुद, शक्ति जो बद्रीदत्त पांडे के चक्कर में बंद हो जाते हैं, 1918 में बंद हो जाता है। 1913 में संपादक बनते हैं बद्रीदत्त पांडे शक्ति समाचार पत्र के। इसमें लेख छाप देते हैं वो अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर लोमर्स के खिलाफ, तो इस कारण वो बंद हो जाते हैं। और अचल, इनके चक्कर में जो हमारा वो था, इन जो ये स्थानीय अखबार हैं, इनका श्रेय है जो लिखित साहित्य है इसको प्रकाश में लाने का। ठीक है। तो अब देखते हैं हम साहित्य को कालक्रमानुसार 3 चरणों में बांटा गया है। साहित्य को कालक्रमानुसार 3 चरणों में बांटा गया है। प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल में 1800 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का साहित्य है। 1800 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का साहित्य को प्रारंभिक काल में रखा गया है। और मध्यकाल में 1900 से 1950 का जो साहित्य है उसको रखा गया है। मध्यकाल में 1900 से 1950 तक का साहित्य को रखा गया है। और आधुनिक काल में 1950 से अब तक का जो साहित्य है उसको रखा गया है। 1950 से अब तक के साहित्य को आधुनिक काल में रखा गया है। ठीक है। गुमानी पंत को लिखित कुमाऊनी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। गुमानी पंत को लिखित कुमाऊनी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। गुमानी पंत को क्या माना जाता है? लिखित कुमाऊनी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। गुमानी पंत का जन्म 1790 में काशीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशीपुर कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में। तो इन्होंने कुछ रचनाएं की थी, इनमें से राम नाम पंचाशिका, राम महिमा वर्णन, गंगा शतक, रामाष्टक जैसी महान कृतियों की रचना की है। यानी कि राम भगवान के ऊपर इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ की है, जैसे राम नाम, रामाष्टक, राम महिमा वर्णन और राम नाम, रामाष्टक, राम महिमा वर्णन और बाकी गंगा शतक, पंचाशिका। गंगा शतक और पंचाशिका किसकी रचनाएं हैं? गुमानी पंत की। ठीक है। और ये गुमानी पंत पुरस्कार कब शुरू हुआ? 2023 में सबसे पहले मिला राजेंद्र सिंह बोरा को। साहित्य गौरव पुरस्कार योजना के तहत दिया जाता है। और हमने साहित्य को, कुमाऊनी भाषा के लिखित साहित्य को हमने 3 चरणों में बांटा, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल 1800 से 1900, मध्य 1900 से 1950 और जो आधुनिक है 1950 से अब तक का काल। गुमानी पंत जी की कृतियाँ भी हमने देखी थी, राम नाम, रामाष्टक, राम महिमा वर्णन और पंचाशिका और गंगा शतक। ठीक है। गंगा शतक, पंचाशिका, राम नाम, राम महिमा वर्णन, रामाष्टक। और इनका जन्म हुआ था 1790 में काशीपुर में। ठीक है। अब दूसरे हैं कृष्णानंद पांडे। इनका जन्म हुआ था 1800 में, 1790 में गुमानी पंत, यानी कि 10 साल छोटे हैं इनसे। ये गुमानी पंत से कृष्णानंद पांडे, इनका जन्म हुआ 1800 में अल्मोड़ा के पाटिया गांव में। अल्मोड़ा के पाटिया गांव में इनका जन्म हुआ कृष्णानंद पांडे जी का। ठीक है। इन्होंने गुमानी द्वारा स्थापित कुमाऊनी काव्य परंपरा को एक तरह से इन्होंने आगे ही बढ़ाया था। अच्छा, जो गुमानी पंत द्वारा स्थापित कुमाऊनी काव्य परंपरा है, इन्होंने उसको कृष्णानंद पांडे द्वारा आगे बढ़ाया गया। गंगादत्त उप्रेती ने इनकी रचनाओं का संग्रह और अनुवाद किया। किनकी? कृष्णानंद पांडे जी की। कृष्णानंद पांडे जी की रचनाओं का संग्रह और अनुवाद किसने किया? गंगादत्त उप्रेती ने। 1910 में गियर्सन ने इनकी कविताओं का प्रकाशन इंडियन एंटीक्वेरी में किया। 1910 में गियर्सन ने इनकी कविताओं का प्रकाशन इंडियन एंटीक्वेरी में किया। इनकी रचनाओं में मुलुक, कुमाऊं तथा कलयुग वर्णन प्रमुख है। किनकी? कृष्णानंद पांडे। मुलुक, कुमाऊं और कलयुग वर्णन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कृष्णानंद पांडे जी की। कृष्णानंद पांडे की प्रसिद्ध रचना कृष्ण पांडे को कलयुग है।
प्रसिद्ध रचना कृष्णा पांडे को कलयुग है, जिसका अनुवाद गियर्सन ने एन ओल्ड कुमाऊनी सटायर नाम से किया है। एन ओल्ड कुमाऊनी सटायर नाम से किया है कृष्णा पांडे को कलयुग। कृष्णानंद पांडे की प्रसिद्ध रचना है कृष्णा पांडे को कलयुग, जिसका अनुवाद गियर्सन ने एन ओल्ड कुमाऊनी सटायर नाम से किया है। एन ओल्ड कुमाऊनी सटायर नाम से गियर्सन ने जिस रचना का अनुवाद किया वो रचना है कृष्णा पांडे को कलयुग। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? मुलुक कुमाऊँ और कलयुग वर्णन। ठीक है, जन्म हुआ था 1800 में और ये गुमानी पंथ की जो काव्य परंपरा थी उसको आगे ले जाने का श्रेय, और इन्होंने गंगाधर उप्रेती ने इनकी रचनाओं का संग्रह और इनका अनुवाद किया था। 1910 में गियर्सन ने इनकी कविताओं का संग्रह का प्रकाशन इंडियन एंटीक्वेरी में किया था। इंडियन एंटीक्वेरी में किया था 1910 में गियर्सन ने, और इनके कलयुग का इन्होंने रचना का अनुवाद भी किया था एन ओल्ड कुमाऊनी सटायर नाम से, एन ओल्ड कुमाऊनी सटायर नाम से। ठीक है, अब हम देखेंगे कुमाऊनी साहित्य के अगले इतिहासकार शिवदत्त सती शर्मा जी के बारे में। शिवदत्त सती शर्मा जी के बारे में, इनका जन्म 1839 में फलदाकोट अल्मोड़ा में हुआ था। 1839 में फलदाकोट अल्मोड़ा में हुआ था। ये वही फलदाकोट है जहाँ पे फलदाकोटी बोली जाती है। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 1848 में। इनकी 8 रचनाओं का विद्वान प्रायः उल्लेख प्रायः विद्वान करते हैं। वो रचनाएं हैं मित्र विनोद खशियारी नाटक, गोपी गीत, बुद्धि प्रवेश भाग 1, बुद्धि प्रवेश भाग 2, बुद्धि प्रवेश भाग 3 और रुक्मणी विवाह, प्रेम और मोह। तो ये इनके प्रमुख जो रचनाएं हैं। इनका कुमाऊनी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान बताए जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रमुख रचनाएं थी मित्र विनोद खशियारी नाटक, गोपी गीत, बुद्धि प्रवेश भाग 1, बुद्धि प्रवेश भाग 2, बुद्धि प्रवेश भाग 3 और रुक्मणी विवाह, प्रेम और मोह। और जो इनका खशियारी नाटक है, खशियारी नाटक में इन्होंने पहाड़ी जनजीवन की कठिनाइयों और अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले मनमाने व्यवहार और उत्पीड़न को नाटकीय शैली में प्रस्तुत किया है। इन्होंने शिवदत्त सती ने। अब अगले हैं गौरीदत्त पांडे या गोरधा। इनके नाम से कौन परिचित नहीं है, ये इतने अद्भुत प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनका जन्म 1872 को हुआ था और मृत्यु 1939 में हुई, 1939 में हुई। 1872 में इनका जन्म हुआ। इनकी कविताओं का जो संकलन है गौरी गुटका के नाम से प्रसिद्ध है। गौरी गुटका के नाम से प्रसिद्ध है गोरधा की कविता संग्रह। और इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं प्रथम वाटिका तथा छोड़ो गुलामी किताब है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं प्रथम वाटिका और छोड़ो गुलामी किताब है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की कुमाऊनी में प्राप्त कविता बुरूश है। सुमित्रानंदन पंत की कुमाऊनी प्राप्त कविता क्या है? बुरूश है, जो प्रकृति का साक्षात निरूपण करती है। ठीक है, तो और हम कौन है? आपकी बुरासी दीदी। ठीक है, चलिए। और हमने गिरदा की कुछ जैसे जो जनगीत थे उनके, जैसे ये थे आज हिमालय तुमन के धत्यूं छो, जागो जागो मेरा लाल, एक ये था। और इन्होंने बहुत सारे जन जागृति के गीत लिखे थे और भी थे अभी। और उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरा हिमालय। और एक ये था मुल्क कुमाऊँ का सुन लिया यार, झंडिया कुली बेगार। तो ये सारे गोरधा के जनगीत थे जो कि बेहद प्रसिद्ध थे। अब नेक्स्ट है पंडित श्यामचरण पंत। अब अगले साहित्यकार हैं हमारे। इनका काल रहा 1901 से 1967 में। 1967 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? रानीखेत में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था रानीखेत में। इनके काव्य संग्रह का नाम है दातुले धार। जो कि समसामयिक विषयों पर लिखी गई कविताओं का संग्रह है। तो दातुले धार किसका कविता संग्रह है? पंडित श्यामचरण पंत का। दातुले धार काव्य संग्रह पंडित श्यामचरण पंत का। किस पे लिखा गया है? समसामयिक विषयों पर लिखा गया कविता संग्रह है। ये कुमाऊँ के जोड़ एवं भगनौल विधा के अच्छे ज्ञाता थे।
ये कुमाऊँ के जोड़ एवं भगनौल विधा के अच्छे ज्ञाता थे। कौन? श्यामचरण पंत जी। कविराज रामदत्त पंत। कविराज रामदत्त पंत, इनका काल 1902 से 1968, 1902 से 1968। इनका देखिए 1901 से 1967, इनका 1902 से 1968। कितना इजी है। श्यामचरण और दूसरे हैं रामदत्त, पहले श्याम फिर दूसरे में राम। श्यामचरण पंत, दूसरे रामदत्त पंत, दोनों के दोनों पंत हैं। इनको कविराज भी है बोला है। कविराज रामदत्त पंत 1902 से 1968 का इनका काल है। प्रमुख कवि है। इनकी प्रमुख रचनाएं गीतमाला, गांधी गीत, गीतवाद और क्वीन कैण। देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? गीतमाला, गांधी गीत, गीतवाद और क्वीन कैण यानी कि जो इधर उधर बात करते उसको क्वीड बोलते हैं। कैण यानी कि कहना, क्वीन कैण और गीतवाद, गांधी गीत, गीतमाला। रामदत्त पंत, कविराज रामदत्त पंत। गीतमाला, गांधी गीत, गीतवाद और क्वीन कैण। और दतुलेधार किसका था? पंडित श्यामचरण पंत की। चलिए नेक्स्ट अब है चंद्रलाल चौधरी। चंद्रलाल चौधरी अल्मोड़ा में 1910 में जन्मे चंद्रलाल चौधरी कुमाऊँ के प्रसिद्ध लोक विधा कहावतों पर आधारित पुस्तक प्यास लिखी 1950 में। प्यास पुस्तक लिखी 1950 में। किसने? चंद्रलाल चौधरी, अल्मोड़ा के हैं, जो कि कुमाऊँ की प्रसिद्ध लोक विधा कहावतों पर आधारित है। कुमाऊँ की प्रसिद्ध लोक विधा कहावतों पर आधारित है प्यास। इनकी जो रचना है 1950 में लिखी इन्होंने। चंद्रलाल चौधरी। अब है अगले ब्रजेंद्र लाल शाह, लोक साहित्य के मर्मज्ञ। ब्रजेंद्र लाल शाह का जन्म 1928 में अल्मोड़ा में हुआ। लोक साहित्य के मर्मज्ञ ब्रजेंद्र लाल शाह का जन्म 1928 में अल्मोड़ा में हुआ। रंगमंच से जुड़ाव होने के कारण इनकी रचनाओं को पर्याप्त प्रसिद्धि मिली है। रंगमंच से जुड़ा होने के कारण इनकी रचनाओं को क्या? पर्याप्त प्रसिद्धि मिली है। किनको? ब्रजेंद्र लाल शाह को। ठीक है, ब्रजेंद्र लाल शाह को। नंद कुमार उप्रेती इनका जन्म 1930 को पिथौरागढ़ में हुआ था। नंद कुमार उप्रेती इनका जन्म 1930 को पिथौरागढ़ में हुआ था। अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। ये क्या थे? अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। इनकी भूली निजान आपुण देश, तीन कांड तथा टैगोर पर आधारित कविता नगर वासवदत्ता विशेष चर्चित है। तो इनकी कौन सी रचनाएं हैं? भूली निजान आपुण देश, तीन कांड तथा टैगोर पर आधारित कविता नगर वासवदत्ता विशेष वर्णित है। तीन कांड तथा टैगोर पर आधारित कविता नगर वासवदत्ता विशेष वर्णित है। किनकी? नंद कुमार उप्रेती की। 1930 में पिथौरागढ़ में जन्म हुआ और बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। भूली निजान आपुण देश और इन्होंने टैगोर था तीन कांड पर आधारित एक कविता लिखी वासवदत्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बंशीधर पाठक जिज्ञासु, इनको वैसे बोला जाता है। बंशीधर पाठक जिज्ञासु की सुप्रसिद्ध रचना शिशौण है। किसने खाया है शिशौण? बचपन में शैतानी करते टाइम जो लगाया जाता था शिशौण यानी कि बिच्छू घास, वो किसकी रचना है? बंशीधर पाठक जिज्ञासु की। बंशीधर पाठक जिज्ञासु की रचना है शिशौण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गोपाल दत्त भट्ट का जन्म 1940 में हुआ। धरती पीड़ 1982 गोपाल दत्त भट्ट का प्रथम संकलन है। 1940 में जन्म हुआ। 1982 में इन्होंने धरती पीड़ नाम से एक रचना की, जो कि इनका प्रथम संकलन है। धरती पीड़, धरती यानी कि धरती माता का दर्द, ये 1982 में इन्होंने प्रथम संकलन किया। ठीक है, इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति तथा सामाजिक चेतना दिखाई देती है। ये कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति तथा सामाजिक चेतना दिखाई देती है। इनकी गोपाल दत्त भट्ट की। चलिए नेक्स्ट है मथुरा दत्त मठपाल दूध बोली कुमाऊनी पत्रिका, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। दूध बोली कुमाऊनी पत्रिका का संपादन वर्षों से करते आ रहे हैं। कुमाऊनी के एक लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार है।
कौन? मथुरादत्त मटपाल। इनका जन्म 1941 को भिकियाशैल अल्मोड़ा में हुआ था। भिकियाशैल अल्मोड़ा में हुआ था मथुरादत्त मटपाल का जन्म, ठीक है। अब नेक्स्ट है रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह हिंदी साहित्य के जाने माने मूर्धन्य साहित्यकार। हिंदी साहित्य के जाने माने मूर्धन्य साहित्यकार रमेश चंद्र शाह का जन्म अल्मोड़ा में हुआ। और इन्हें पद्मश्री तथा व्यास सम्मान जैसे महानतम अलंकरणों से विभूषित किया जा चुका है। उकाव हुलार इनकी कुमाऊनी में प्रतिष्ठित पुस्तकें हैं। उकाव हुलार इनकी कुमाऊनी में प्रतिष्ठित पुस्तकें हैं। तो ये कौन है? रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह कहाँ के हैं? अल्मोड़ा के। पद्मश्री और व्यास सम्मान इनको प्राप्त हो चुका है। और उकाव हुलार इनकी कुमाऊनी में प्रतिष्ठित पुस्तक है। उकाव हुलार इनके कुमाऊनी में प्रतिष्ठित पुस्तक है रमेश चंद्र शाह की। और अब कुछ रही हैं यहाँ पे हमारी क्या? कुमाऊनी शब्दावलियाँ, ठीक है। कुमाऊनी भाषा शब्दावलियाँ, जैसे लुए कहते हैं रक्त को। लुए कहते हैं रक्त को, पता है। कितौल केंचुए को कितौल, कितौल या गिदौल भी बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको गिदौल भी बोलते हैं, ठीक है। गिदौल, गिदौल, गो, गिदौल भी बोलते हैं, ठीक है। गिदौल केंचुए को या कितौल। चोल बेटे को, चेल बेटी को। दाजू बड़ा भाई, दीजू बड़ी बहन, बौजी भाभी, मैस पति। हाँ, मैस बोलते हैं पति को, मैस। ये मैंने अल्मोड़ा में सुना, मैस बोलते हैं पति को, ठीक है। और शैण बोलते हैं पत्नी को। पत्नी को बोलते हैं शैणी। शैणी, शैणी बोलते हैं पत्नी को। और ब्याल बीता हुआ कल, ब्याल बोलते हैं बीता हुआ कल। बूबू दादा को बोलते हैं, दादा को या दादाजी को बूबू बोलते हैं। और दादी को अम्मा बोलते हैं, ये तो सरल है। और नांजू बोलते हैं पति की बड़ी बहन। पति की बड़ी बहन को नांजू बोलते हैं, नांजू। नांजू, ये थोड़ा अलग लग रहा है। नांजू पति की बड़ी बहन को बोलते हैं। ईजा बोलते हैं मम्मी या माता को। और शाऊ बोलते हैं शाले को, शाऊ। शाई बोलते हैं शाली को। दैन सरसों को बोलते हैं, ये भी अलग ही है। दैन, दैन बोलते हैं सरसों को। दैन किसको बोलते हैं? सरसों को। दैन सरसों को, दैन बोलते हैं सरसों को। और रिखू गन्ना, रिखू को गन्ना, गन्ने को रिखू। घ्वाग मक्के को, घ्वाग मक्के को। पिनाऊ अरबी या पिंडालू को, पिंडालू या अरबी को पिनाऊ। पिनाऊ बोलते हैं अरबी या पिंडालू को। गौचर बोलते हैं चरागाह को, गौचर बोलते हैं चरागाह को। जून बोलते हैं चंद्रमा को, जून बोलते हैं चंद्रमा को। और अब देखिए नेक्स्ट, उड्यार बोलते हैं गुफा को। छिड़ बोलते हैं जलप्रपात को, छिड़ बोलते हैं जलप्रपात को। शिमार बोलते हैं दलदली भूमि को, जहाँ जो धान के लिए बहुत अच्छी होती है, शिमार। और यहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, ये पहले से ही सिंचित भूमि होती है, शिमार। दलदली भूमि। रौ बोलते हैं तालाब को, रौ, रौ बोलते हैं तालाब को, ठीक है। रौ बोलते हैं तालाब को। नून बोलते हैं नमक को, नून नमक। कौथिग मेला, कौतुक की खेल तमाशा, ओ बाप रे, कौतुक खेल तमाशा, कौतुक खेल तमाशा। रात सुबह, भोकल, छ है, कत्थे किधर, कत्थे किधर। ठौर जगह, बाट रास्ता। फूल बड़ा, बाजू या बाबू पिता को। नान छोटा, अम्मा दादी। ढांड ओले, बिराऊ बिल्ली। ढांड ओले, अम्मा दादी। नान छोटा, बाजू या बाबू पिता को। ठूल बड़ा, बाट रास्ता। कत्थे किधर, ठौर जगह, छ है, भोकल, रात सुबह, कौतुक खेल तमाशा। कौथिग मेला, नून नमक। रौ तालाब, शिमार दलदली भूमि। छिड़ जलप्रपात। उड्यार गुफा, इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कुमाऊनी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम गढ़वाली भाषा की बोलियाँ देखेंगे, क्योंकि इसमें अगर देखेंगे तो ये 1 घंटे की तो बन चुकी है ऑलरेडी, तो ये 2 घंटे की हो जाएगी। और जो कि इसको मैं ही नहीं देखूँगी तो फिर और क्या देखेंगे। तो चलिए इसको एक बार इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं कुमाऊनी को, ठीक है। ठीक, उत्तराखंड की जो प्रमुख बोलियाँ थी, हिंदी को 5 उपभाषाओं और 17 उसकी बोलियाँ बोली जाती हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं, 17 बोलियाँ है। और पहाड़ी को 3 वर्गों में बांटा था हमने, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य। पश्चिमी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत जौनसारी और हिमाचली। और गढ़वाली और कुमाऊनी आती थी मध्यवर्ती पहाड़ी में। और खड़ी बोली के प्रारंभिक रचनाकार थे गुमानी पंत। गुमानी पंत रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। गियर्सन ने
उत्तराखंड की बोलियों को मध्य पहाड़ी भाषा नाम दिया था। मध्य पहाड़ी भाषा किसने कहा उत्तराखंड की बोलियों को? गियर्सन ने। और सुनीति कुमार चटर्जी ने राजस्थानी भाषा का प्रभाव बोला था कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों पे। और पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत नेपाली, खशकुरी, गोरख्याली रचना को, गोरख्याली बोली को रखा गया। पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत नेपाली, खशकुरी, गोरख्याली बोली को रखा गया। नेपाली, खशकुरी, गोरख्याली बोली को रखा गया पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत। और राज्य में लोकोक्तियों को अखाड़ा पखाड़ा कहा जाता है। राज्य में लोकोक्तियों को अखाड़ा पखाड़ा कहा जाता है। और लोकवार्ता को पंडुली कहा जाता है। और राज्य लोकवार्ता को पंडुली कहा जाता है। और गढ़वाल की प्रथम कहानी गणेश कोकामित्र श्वाला पकौड़ा है। गढ़वाली की प्रथम कहानी गणेश कोकामित्र श्वाला पकौड़ा। नया बस्ता हेमंत कुकरेती की काव्य संग्रह है। और देखिए अब हम कुमाऊनी बोलियाँ जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे। कुमाऊनी भाषा का प्राचीन तिथि युक्त नमूना दिंगास अभिलेख पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ था। 1105-6 का है, MP जोशी ने खोजा था। और कुमाऊनी बोली पर ही खड़ी बोली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, जिस कारण इसको पहाड़ी हिंदी भी कहते हैं। और कुमाऊनी भाषा के संबंध में विकास के 2 दृष्टिकोण है। पहला कि कुमाऊनी का विकास पीछे दरद, खश, पैशाची प्राकृत से हुआ है। और दूसरा था कि शौरशैली अपभ्रंश से हुआ है। दरद और खश से इसका विकास मानने वाले सुनीति कुमार चटर्जी और गियर्सन हैं। और जिसका अनुसरण किया DD शर्मा को, जो कि हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। और जो धीरेन्द्र वर्मा, बद्री दत्त पांडे हैं, इन्होंने कुमाऊनी का विकास शौरशैली अपभ्रंश से माना गया है। कुमाऊनी भाषा की पत्रिकाएं हैं कुछ, दूध बोली पत्रिका और दूध बोली कामगढ़, दूध बोली कामगढ़, पहरू, आदली कुशली, कुर्मांचल अखबार, दूध बोली मथुरादत्त मठपाल संपादित कर रहे हैं। और जो प्रख्यात त्रिलोचन पांडे हैं, त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को 4 वर्गों और 12 बोलियों में बांट रखा है। इनमें है कुमाऊनी, पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी। पूर्वी कुमाऊनी में है कुमैया, शौरियाली, शिराली, अस्कोटी। और पश्चिमी कुमाऊनी में खसपराजिया, गंगोई, चौगरखिया, दनपुरिया, पछाई, फाल्लाकोटी। और उत्तरी में जोहारी, भोटिया। और दक्षिणी में रजबैसी, नैनतलिया या नैनतलिया। और खसपराजिया जो कुमाऊनी है, इसको खास प्रजा या खास प्रजा भी बोलते हैं। खास प्रजा या प्रजा वो 12 मंडल परगने में बोलते हैं। ये 12 मंडलों का सामूहिक क्षेत्र है जो 12 मंडल कहलाता है। और अल्मोड़ा में है ये 12 मंडल क्षेत्र। और जो अल्मोड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली खस प्रजा है वही प्रतिष्ठित है। और दनपुरिया है जो ये दनपुर क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि बागेश्वर में पड़ता है। ये तल्ला दानपुर, मल्ला दानपुर, तल्ला कत्यूर, मल्ला कत्यूर, बिचलिया कत्यूर और पल्ला कमशार, यल्ला कमशार, डूंग, नाकुरी, मडला, रिटगाड़ इन क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है। और जो चौगरखिया है, चौगरखिया भी पश्चिमी कुमाऊनी की बोली है। और जो कि काली कुमाऊं क्षेत्र का पश्चिमी भाग है। काली कुमाऊनी क्षेत्र का पश्चिमी भाग है, यहाँ पर बोली जाती है। काली कुमाऊनी क्षेत्र का उत्तर पश्चिमी भाग। और गंगोली या गंगोई, ये सरयू और रामगंगा का दक्षिणवर्ती क्षेत्र गंगोली या गंगावर्ती कहलाता है। सरयू रामगंगा का दक्षिणवर्ती क्षेत्र गंगोली या गंगावर्ती कहलाता है। और यह बोली गंगोली तथा उत्तर के उससे लगे और दानपुर परगने के कुछ गांवों में बोली जाती है। इसके अंतर्गत बेलपड़ाव, पुंगराव, अठगांव, कुमेश्वर पट्टियाँ आती हैं। बेलपड़ाव, पुंगराव, अठगांव और कुमेश्वर पट्टियाँ आती हैं। पछाई पश्चिमी कुमाऊनी की एक बोली है। पाली पछाऊ में गिवाड़, गेवाड़, चौकोट, दोरा, द्वारा, सल्ट, शिलोर, मासी, चकुटिया आदि पट्टियाँ आती हैं। पछाई पश्चिमी कुमाऊनी की एक बोली है। पाली पछाऊ में गिवाड़, चौकोट, दोरा, द्वारा, सल्ट, शिलोर, मासी, चकुटिया आदि पट्टियाँ आती हैं। फाल्दाकोटी बोली ये फाल्दाकोट परगने में बोली जाती है। रजमैशी नैनीताल में बोली जाती है। और उत्तरी कुमाऊनी की बोलियाँ जोहारी और भोटिया बोली हैं, जो कि इनका जोहारी पे तिब्बत का प्रभाव दिखाई देता है। और भोटिया ये उत्तर तिब्बत था, नेपाल से लगे सीमा क्षेत्रों में बोली जाती है। शौरियाली ये शौर क्षेत्र, इसको शैणी शौर भी बोलते हैं, शैण में होने के कारण, मैदानी भाग में होने के कारण। अस्कोटी ये भी पूर्वी कुमाऊनी की बोली है। अस्कोट या शौरियाली जैसी ही मानी जाती है। इस पर नेपाल और जोहर का प्रभाव भी देखने को मिलता है। कुमाऊनी या कुमैया बोली ये काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। और शिराली, इसमें ये सीरा भूभाग में बोली जाती है, यानी कि अस्कोट के पश्चिम और जो गंगोली का पूर्व भूभाग है। अस्कोट का पश्चिम और गंगोली का पूर्व भूभाग है, इसको शीरा बोलते हैं, यानी कि डीडीहाट। तो यहाँ पे शिराली बोली जाती है। शिराली में अस्कोटी, शिराली, गंगोली, जोहारी इन सब का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये थी बोलियाँ। और
उसके बाद फिर कुमाऊनी की जो अन्य बोलियाँ थी वो सब भी देखी हमने। गोरख्याली जो नेपाल से लगे क्षेत्र अल्मोड़ा आदि में रहने वाले जो प्रवासी गोरखा हैं उनकी बोलियाँ हैं। मचकुमैया गढ़वाली कुमाऊँ के सीमावर्ती क्षेत्र के लोग बोलते हैं। इसे गढ़वाली कुमाऊनी का मिला जुला रूप भी कहते हैं। भावरी टनकपुर काशीपुर वाले क्षेत्र में बोलते हैं। रंगलवू पिथौरागढ़ के दारमा ब्यास चौदास कट्टियों में बोली जाती है। और कुमाऊनी बोली पर अवधि का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। और जो सौ इनका चक्कर है लास्ट और फर्स्ट का, तो ये भी इनमें रहता है। और पिथौरागढ़ का उत्तरी क्षेत्र शौका बोली क्षेत्र शौका बोली बाहुल क्षेत्र है। और राजी पिथौरागढ़ के अस्कोट डीडीहाट धारचूला के आसपास बनरौत लोग राजी बोली बोलते हैं। बांग्ला कुमाऊं के दक्षिणी भाग बंगला लोगों का निवास है जो कि बंगला भाषा बोलते हैं। बोक्सा कुमाऊं के दक्षिणी छोर में, और जो पंजाबी है भी दक्षिणी भूभाग में रहने वाले ये बोक्सा बोलते हैं। और लोक साहित्य भी देख लेते हैं एक बार। जो कुमाऊनी बोली में उत्कृष्ट साहित्य सृजन हेतु राज्य सरकार ने 2023 में एक साहित्य गौरव पुरस्कार योजना के तहत गुमानी पंथ पुरस्कार स्टार्ट किया था, जिसमें पहला मिला था राजेंद्र सिंह बोरा। इनको त्रिभुवनगिरी के नाम से भी जाना जाता है। राजेंद्र सिंह बोरा को मिला पहला साहित्य गौरव पुरस्कार 2023 में। और जो कुमाऊनी का लिखित साहित्य है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय कुछ जो पुराने अखबार हैं, अल्मोड़ा अखबार, कुमाऊं कुमुद, शक्ति, अचल, इन सबको जाता है। और हाँ, कुमाऊनी भाषा के लिखित साहित्य को हमने 3 कालक्रमों में बांटा: प्रारंभिक, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल 1800 से 1900, मध्यकाल 1900 से 1950 और 1950 से अब तक का आधुनिक काल माना जाता है। जो गुमानी पंथ है इनका जन्म 1790 काशीपुर में हुआ था, और इनको कुमाऊनी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है गुमानी पंथ को। और इनकी जो प्रथम रचनाएं हैं राम नाम, पंचाशिका, राम महिमावर्णन, रामाष्टक, गंगा शतक, ये इनकी रचनाएं हैं। और इसके बाद नहीं थे कृष्णानंद पांडे, ये इनका जन्म भी अल्मोड़ा में हुआ था, पाटिया गांव में। और जो गुमानी का जो स्थापित जो काव्य था इसको आगे बढ़ाने का इन्होंने ही बढ़ाया था, कृष्णानंद पांडे ने। और जो गंगादत्त उप्रेती हैं, गंगादत्त उप्रेती ने इनकी रचनाओं का संग्रह किया और उसका अनुवाद भी किया। और 1910 में गियर्सन ने इनकी कविताओं का संग्रह का प्रकाशन कराया इंडियन एंटीक्वेरी से। गियर्सन ने 1910 में इनकी रचनाओं का प्रकाशन कराया कृष्णानंद पांडे जी की। और कृष्णानंद पांडे की एक रचना है कलयुग, कृष्णानंद पांडे को कलयुग, जिसका गियर्सन ने अनुवाद कराया एन ओल्ड कुमाऊनी सटायर नाम से। और इनकी एक प्रमुख रचना और है मुलुक कुमाऊं और कलयुग वर्णन, इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। शिवदत्त शर्मा सती देखिए हमने, इनका जन्म हुआ था फालदा गोटमुनी 1838 में। इनके प्रमुख रचनाएं थी मित्र विनोद, घसियारी नाटक और गोपी गीत, बुद्धि प्रवेश भाग 1, 2, 3 और रुक्मणी विवाह प्रेम और मोह, बुद्धि प्रवेश, गोपी गीत, घसियारी नाटक, मित्र विनोद, इनके प्रमुख रचनाएं थी। और इनका जो घसियारी नाटक है वो पहाड़ी जीवन की कठिनाइयों और अंग्रेजों द्वारा किए गए मनमाने व्यवहार इस पे आधारित है। और गौरदा, इनका जन्म 1872 में हुआ था, मृत्यु 1939 में हुई। और कविताओं का संकलन इनका गौरी गुटका के नाम से संकलित है। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं प्रथम वाटिका तथा छोड़ो गुलामी किताब, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं प्रथम वाटिका और छोड़ो गुलामी किताब। प्रथम वाटिका तथा छोड़ो गुलामी किताब किसकी है? गुमानी गौरदा की, गौरीदत्त पांडे गौरदा की। प्रथम वाटिका, छोड़ो गुलामी किताब, गौरी गुटका। और सुमित्रा नंदन पंत का कुमाऊनी कविता संग्रह है बुरूस नाम से, और प्रकृति का साक्षात निरूपण करती है ये। और पंडित श्याम चरण पंत, इन्होंने दातुल्य धार नामक कविता संग्रह है जो कि समसामयिक घटनाओं पर आधारित है। और ये कुमाऊं में जोड़ डालने और जो भगनौल विद्याएं इसके ज्ञाता थे। और कविराज रामदत्त पंत, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीतमाला, गांधी गीत, गीत बात और क्वीड़ के। गीतमाला, गांधी गीत, गीत बात और क्वीड़ के पंडित रामदत्त पंत की। चंद्रलाल चौधरी ये अल्मोड़ा के हैं। ये भी इन्होंने लोक विधा पर आधारित पुस्तक प्यास लिखी थी 1950 में। चंद्रलाल चौधरी ने लोक विधा पर आधारित पुस्तक लिखी एक, प्यास, 1950 में। ब्रजेंद्र लाल शाह लोक साहित्य के मर्मज्ञ ब्रजेंद्र लाल शाह का जन्म 1928 में अल्मोड़ा में हुआ।
और बृजेंद्र लाल शाह, ये रंगमंच से जुड़े हुए हैं बृजेंद्र लाल शाह। और नंद कुमार उप्रेती, इनका जन्म पिथौरागढ़ में हुआ था 1930 में। इनकी रचनाएं हैं भूली नहीं जान अपूर्ण देश, भूली नहीं जान अपूर्ण देश, तीन कांड तथा टैगोर पर आधारित वासव दत्ता विशेष चरित्र कविता नगर वासव दत्ता, इनकी वो रचना चर्चित है। ठीक है। नंद कुमार उप्रेती 1930, पिथौरागढ़ में जन्म और बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। भूली नहीं जान अपूर्ण देश, नंद किशोर उप्रेती। भूली नहीं जान अपूर्ण देश, नंद कुमार उप्रेती। भूली नहीं जान अपूर्ण देश, तीन कांड तथा टैगोर आधारित कविता वासव दत्ता विशेष वर्णित है। वंशीधर पाठक जिज्ञासु की सुप्रसिद्ध रचना शिशोण, वंशीधर पाठक जिज्ञासु की सुप्रसिद्ध रचना है शिशोण, वंशीधर पाठक जिज्ञासु की सुप्रसिद्ध रचना है शिशोण। गोपाल दत्त भट्ट का जन्म 1940 में हुआ। गोपाल दत्त भट्ट का जन्म 1940 में हुआ। गोपाल दत्त भट्ट का जन्म 1940 में हुआ। धरती पीड़ 1982 गोपाल दत्त भट्ट का पहला संकलन है। धरती पीड़ 1982 गोपाल दत्त भट्ट का पहला संकलन है। इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना तथा देशभक्ति तथा सामाजिक चेतना दिखाई देती है। गोपाल दत्त 1940 में हुआ। धरती पीड़ 1982 गोपाल दत्त भट्ट का प्रथम संकलन है। मथुरा दत्त मठपाल भिगिया चढ़ल मोड़ा 1941 में जन्म हुआ। दूध बोली पत्रिका का संपादन कर रहे हैं अभी भी। और रमेश चंद्र शाह ये हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार, ये भी अल्मोड़ा के हैं। इनको पद्मश्री और व्यास सम्मान भी मिल चुका है। और इनका जो कुमाऊनी प्रतिष्ठित पुस्तकें हैं उकाऊ हुलार नाम से। तो ये था हमारा कुमाऊनी भाषा के बारे में। तो चलिए इसको एंड करते हैं वीडियो को। जय श्री राम।